जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहीती डीके जी। चलिए बात करते हैं कि हर जगह मैंने जाया, ये है सब्जेक्ट से हट करके मैं अपना ओपिनियन नहीं, मैं यहाँ पर कोई किसी पद पर नहीं हूँ ना कुछ नहीं, मैं एक आम जनता के हैसियत से बात कर रही हूँ। और मेरे को ये लगता है कि जैसे रोड पर मैं जब निकलती हूँ तो बाप रे बाप क्या पोल्यूशन नाक में जाता है, इस पर कुछ नहीं होता है। सीएनजी को अप्लाई करना बहुत जरूरी हो गया है। देख रहे हैं कि जब हम रोड पर निकलते हैं तो आदमी टू व्हीलर क्यों खरीदता है, दो चक्का वाहन क्यों खरीदता है? इसलिए खरीदता है कि एक तो बजट कम रहता है तो खरीद लेता है। को शौक से जिनके पास 4-5 भी 4 व्हीलर गाड़ियां होती हैं वो भी टू व्हीलर यूज इसलिए करते हैं कि कहीं नजदीक में जाना हो तो दो चक्का जल्दी से फास्ट में हम काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 व्हीलर वाले भी गलती कम नहीं करते हैं, वो भी कम नहीं है। जहाँ पर वो 4 व्हीलर वाले जो साइकिल का रास्ता या उसको पगडंडी बोलते हैं या जो पैदल चलने वाला जो रास्ता होता है उसमें साइकिल चलते हैं तो उसमें थोड़ा साइड करके मोटरसाइकिल साइड से अपना निकाल लेता है तेल लग में। लेकिन वो क्या करते हैं, रिक्शा वाले, ठेला वाले और 4 व्हीलर वाले वो भी एकदम साइड होकर के किनारे से वो निकलते हैं। भाई आदमी खरीदता है गाड़ी साइड से निकलने के लिए, तेजी में करने के लिए, फिर अंतर क्या हो जाएगा? इससे अच्छा कि 4 व्हीलर ले लिया जाए। अंतर क्या, कुछ अंतर तो है नहीं कि मेरा कम पैसा कम बचत भी हो जाएगी और जल्दी मैं उस स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन नहीं, 4 व्हीलर वाले भी कम नहीं है, ई रिक्शा वाले, ठेला वाले भी कम नहीं है, वो जा करके हमेशा उस तरीके से लगा देते हैं। बात करते हैं कि रोड पर जब निकलते हैं हाईवा, यहाँ पर बिहार में क्या हो रहा है कि मेट्रो सिटी बन रही है, पटना मेट्रो, तो उसमें देखते हैं कि मेट्रो क्या बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, बन तो रही है। लेकिन जो अदर जो है मेन रोड का जो कंस्ट्रक्शन, मेन रोड का जो हाईवे है या मेन रोड में जगह है वो बहुत खराब है, पैच पर पैच लगा हुआ है। बारिश खाली अगर हो जाए 3 दिन 4 दिन अगर लगातार तो देखने को मिलेगा। लगता है कि पूरा गांव का जो खेती होता है पूरा बस गया है पटना में, पटना रोड पर ही खेती होना चालू हो जाए। इस तरीके से पानी का जमावड़ा लगा रहता है। आप देखिए कहीं कहीं देखते हैं कि चैम्बर भी खुले हुए रहते हैं, चैम्बर ठीक से जैसे देखते हैं रोड का लेवल अगर ऐसा है तो चैम्बर इस तरीके से उठा हुआ रहता है और कभी कभी नीचे रोड के लेवल से नीचे रहता है। तो बारिश हो जाने की वजह से थोड़ा सा जाने के बाद गाड़ी अगर धंस जाता है तो वो एक्सीडेंट करने का ज्यादा अनुमान होता है, एक्सीडेंट उसी प्रकार से होता है। और एक तो एक्सीडेंट का कारण यही है कि रोड पर जो गाड़ी चलती है, रोड पर जब गाड़ी चलती है तो नाइट में प्रॉब्लम होता है कि पहले रोड पर वो उतना लाइट होता नहीं है, प्लस में गाड़ी का भी लाइट उतना मजबूत होता नहीं है। इस वजह से थोड़ा दृष्टि से दिखाई नहीं देता है। इस वजह से भी मतलब कि एक्सीडेंट करने का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस मुद्दे को लेकर के देखना चाहिए। बाकी रहा राजनीति को लेकर के कहना चाहती हूँ, राजनीतिक में देखिए कि 3 राज्य, आपका एमपी, आपका छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान, तीनों क्या हुआ कि तीनों प्रचंड बहुमत जीत मिली। वहां के सीएम की वजह से नहीं, सिर्फ फेस वैल्यू जो है, मोदी है तो गारंटी है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। मोदी के फेस वैल्यू और मोदी के फेस वैल्यू और मोदी का गारंटी का ये जो चला था मिशन, उसके थ्रू वो 3 स्टेट में बम्पर ओलंपिक जीती थी। सिर्फ पगड़ी बांध लेने से और घर में एसी पर बैठने से इस बीजेपी की ऐसे ही जीत पे नहीं होगा। अब किसी के भरोसे कब तक आपको चलना है? कहीं ना कहीं तो आपको तो जमीन लेवल पर काम करना पड़ेगा। कब तक आप मतलब कि मोदी के सहारे लीजिएगा? कब तक किसी पे बैसाखी का सहारा बनिएगा? तो खुद न खुद तो करना पड़ेगा ना, जोर शोर से। अगर बिहार में ढंग से, अगर जोर शोर से महिलाओं को लेकर के, पुरुष को लेकर के दूसरे से मतलब कि
कार्यकर्ता को एक तरह से जोड़ करके बांध करके उस तरीके से सही तरीके से जमीन लेवल पर गांव घर कस्बा गरीब लोग या जा करके बात करके तब मतलब क्या होता है कि तब हो सकता है चांस इसमें बिहार में आ सकते हैं। अब देखिए कि पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर आरजेडी की सरकार हो गई, फिर जदयू की सरकार हो गई, फिर जदयू आरजेडी की सरकार बन गई। तो घुमा फिरा के कहिए कि कांग्रेस रहा, लालटेन रहा और तीर रहा, तीनों तो रहा, फिर भी ब्लेम लोग बिहार वासी और बिहार के जो नेता हैं फिर भी ब्लेम लगा देते हैं बीजेपी को। हर चीज में बीजेपी को लगा देते हैं। अब बोलेंगे तो कहेंगे कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, वो नहीं है हम जो अगर आप भी भला करिएगा, आप तो मेरे पूजनीय हैं माननीय नीतीश कुमार जी, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे काम करते हैं और हर स्थिति अब राजनीतिक में आपको कोई हरा नहीं सकता है, अलग बात है, अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन बात करते उनको चर्चा करते हैं कि बीजेपी हर तरीके से काम की है, तो जमीन जो हकीकत लेवल पर जो काम होना चाहिए वो अच्छे तरीके से बीजेपी काम नहीं कर रही है। सिर्फ मोदी ब्रांड होने की वजह से वो जीत जाना एक अलग मैटर होता है, लेकिन उस पर काम करना रहता है। हर अगर एमएलए एमएलसी वहाँ के मुखिया, वहाँ के पंच सरपंच पौर महापौर वार्ड परिषद सब मिल करके ब्लॉक से लेके सब मिल करके अगर मतलब कि हर मतलब कि वीक में अगर 2 बार अगर आप कैंप लगाते हैं, समस्या का सॉल्यूशन करवाते हैं, हर जगह तरीके करके देखते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, वो नेशनल पार्टी है, तो उसको हराना नामुमकिन है। लेकिन ये लोग यहाँ के लोग सोचते हैं कुर्सी पर बैठ करके एसी में बैठ करके बीजेपी वाले के जो स्टाफ है जो कर्मचारी हैं वो लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई हम क्या करें, मेरा तो बस घूमना है, ऐशबाजी करना है, मोदी तो है। अरे मोदी कब तक रहेगा भाई? मोदी के कब ब्रांड वैल्यू को लेकर के बैसाखी का सहारा लीजिएगा? आपको जमीन लेवल पर हकीकत लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप हो पाइएगा। नहीं तो क्षेत्रीय पार्टी, नहीं तो ये पार्टी आप कभी भी बिहार में एनालिसिस करके देख लीजिए, कभी भी बिहार में आप नहीं आइएगा। काम करना पड़ेगा, जमीन लेवल स्तर पे करना पड़ेगा, बैठ करके नहीं करने पर। भाई मोदी है 3 स्टेट में तो जीत गई, किस लिए? मोदी की बदौलत जीती है, सब मोदी के कारण। मोदी है तो मुमकिन है तो गारंटी के अनुसार ये जो योजना के तहत आया था इस वजह से वो जीते हैं। और बाकी क्या कहा जाए, इस बात को तो देख करके समस्या तो सामना करना पड़ता है। किसी बैठने से नहीं होता है, किसी के भरोसे रहने से नहीं होता है। अपना काम सरकार सब देख रही है, काम करिए, बस फल की चिंता ना कीजिए। सरकार देख रही है कौन कितना काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो बस इन्हीं बातों को लेकर के विराम देती हूँ। जय हिंद। देखते रहिए डीके एक्सप्रेस पे चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर है तो फॉलो करें। जय हिंद। बीजेपी वाले लोग काम नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं, न काम करने की कोशिश करते हैं, सब मोदी पर छोड़ते। एक आदमी बेचारा क्या करेगा? अब हर चीज उन्हीं पर छोड़ देना। खुद अपने तरीके से अपने लेवल से जा करके देखिए, समझिए, परखिए क्या जनता, क्या बिहार की जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। नहीं गए और नहीं जानने की कोशिश किए तो बेचारा एक मोदी आप लोगों के कारण, आप लोगों के चलते ये उनको हार का सामना करना पड़ता है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। अब इस क्षेत्र लेवल से आप काम नहीं किए, आपने एग्जाम में फेल हो गए। अगर ऐसा चीज है तो आप मुझे दिखा दीजिए 2025 में। अरे 24 में देखिए ना, तो चुनाव है तो इसमें 40 सीट है बिहार में, कितना आता है दिखा दीजिए।
कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों को देखिए कि न धरना प्रदर्शन गर्दानी बाग में न पक्ष वाले आते हैं न विपक्ष वाले आते हैं। अरे वहाँ पर जा करके कुछ संतावना तो देना चाहिए कि हाँ मेरी सरकार आएगी तो ऐसे करेंगे, सरकार आएगी तो नहीं। संतावना देना नहीं, उन लोगों का हाल चाल पूछना नहीं है। बहुत लोगों को मतलब वहाँ पर तकलीफ सामना करना, कम से कम एक बार तो आ जाए, अपने नहीं आए। लेकिन कुछ अपने जो कार्यकर्ता है, अपने जो आपका जो चहीते हैं उनको भेजना चाहिए कि भाई वहाँ पर धरना प्रदर्शन पे इतने दिन का हो गया या कर रहे हैं, वहाँ पर जाके देखिए, समझिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर मैटर इस तरीके से सही है तो आप सदन में ला करके बोलिए और बताइए कि इस तरीके से ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, कोई तो वहाँ पर जा करके झलकी मारने को नहीं जाता है। न पक्ष वाले जाते हैं न विपक्ष वाले जाते हैं। तो बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। और इन लोगों को तो कुछ तो मतलब समझते नहीं है, सोचते हैं कि भाई मेरी यहाँ हार गई, मणिपुर में हार गई तो तेलंगाना हार गया। क्यों हारा? आप समय के अनुसार आप चले नहीं, इसलिए कारण से आपने हारा। अभी से इन लोगों को सीख लेनी चाहिए, है ना, कि क्या किया है क्या नहीं करेंगे। लेकिन नहीं,